फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो आज पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है? इनमें आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और आता है इसमें क्या, प्लूरोनमुनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या आता है देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या इंक्लूड होता है? इसमें इंक्लूड होता है बैक्टीरिया और क्या आता है इनमें, ब्लू ग्रीन एल्गी और क्या आता है इनमें, ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसमें क्या होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और इसमें आता है क्या, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सेल है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, सब इसमें इंक्लूड होते हैं, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या क्या होता है समझे। सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को क्या, इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया आता है इसमें, और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट में लिखते हैं क्या, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPLO। PPLO का मतलब क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट में बोलते हैं क्या, BGA। BGA का मतलब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, BGA का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर। तो अब देखो इसमें मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में टोटल मतलब 4 टाइप्स का होता है बैक्टीरिया। ठीक, पहला होता है बैक्टीरिया, सेकेंड ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें सब क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होता, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के पास क्या होता है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। और इनके पास और क्या नहीं होता, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इनके पास एब्सेंट होता है। इनके पास क्या नहीं होता, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इनके पास एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इनके पास एब्सेंट होता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इनके पास एब्सेंट होता है। तो आपको मतलब 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल का पहला पॉइंट क्या है कि इनके पास क्या होता है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, इनके पास लाइसोजाइम इनके पास नहीं होता। ये सब इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी सब इनके पास नहीं होता प्रेजेंट, इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो आप देखेंगे 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया के शेप्स। ठीक है, बैक्टीरिया के टोटल मतलब 4 टाइप्स के क्या होते हैं, शेप्स होते हैं। कौन कौन सा शेप होता है देखो बैक्टीरिया का। सो बैक्टीरिया का आप देखेंगे 4 टाइप के शेप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा उसका शेप होता है बैक्टीरिया का, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला शेप होता है बैक्टीरिया का, जिसको बोलते हैं क्या, बैसिलस। बैसिलस, ठीक है, बैसिलस कौन शेप का होता है, ये होता है इस पे। ठीक है, जो बैसिलस है कौन शेप का, ये होता है रॉड शेप का। ठीक है, बैसिलस कौन शेप का होता है बैक्टीरिया, ये होता है रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। रॉड शेप का आपको बैक्टीरिया देखिए कौन, ठीक है, बैसिलस कैसा होता है, रॉड शेप का ये बैक्टीरिया होता है। कैसे होता है देखो, ऐसी रॉड शेप क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। ठीक है, ऐसी रॉड शेप का ये बैक्टीरिया होगा, इसी को बोलते हैं क्या, बैसिलस, जो कैसा होगा, रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा। सेकंड बात करेंगे नेक्स्ट, दूसरा बैक्टीरिया जो कैसा होता है, कोकस। कोकस कौन शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का। ठीक है, ये होता है कौन शेप का, स्पेरिकल शेप का होता है कोकस। सो स्पेरिकल शेप का होता है कोकस। कैसा होता है देखो, स्पेरिकल आपको दिखेगा ऐसी। ठीक, फिर होता है नेक्स्ट जिसको बोलते हैं क्या, विब्रियो। जो विब्रियो ये कौन शेप का होता है, विब्रियो होता है कॉमा शेप का। ठीक है, विब्रियो कौन शेप का होता है, ये होता है कॉमा शेप का। ठीक, ये होता है कैसे शेप का, कॉमा शेप का। विब्रियो कैसा होता है, ये होता है कॉमा शेप का। ठीक, कॉमा शेप का होता है ये, देखो कैसा होता है, आप कैसे देखेगा आपको ऐसे कैसा होता है, कॉमा शेप के होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे कॉमा शेप के विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं। फिर है नेक्स्ट होता है बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं स्पेरुलम।
स्पिरिलम कौन से शेप का होता है? ये होता है स्पाइरल शेप का, ठीक। ये होता है कौन शेप का बैक्टीरिया? ये होता है स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। तो स्पिरिलम होते हैं स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? देखो ये स्पाइरल फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? ये ऐसे स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट, ठीक, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो टोटल मतलब 4 टाइप के क्या होता है बैक्टीरिया के शेप्स होते हैं। टोटल 4 टाइप के बैक्टीरिया के शेप्स होता है। कौन कौन सा होता है? देखो सबसे पहला टाइप होता है जिसको बोलते हैं बेसिलस। बेसिलस होता है रॉड शेप का। कॉकस होता है स्पेरिकल शेप का। विब्रियो होता है कौन सा शेप का? ये होता है कॉमा शेप का, ठीक है। विब्रियो होता है कॉमा शेप का। और स्पिरिलम, स्पेरिलम होता है कौन सा शेप का? ये होता है स्पाइरल शेप का, ठीक है। स्पिरिलम होता है स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया। तो टोटल मतलब 4 टाइप के क्या होता है बैक्टीरिया के शेप्स होते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे हम लोग पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ठीक। ये था बैक्टीरिया का शेप। अब बात करेंगे आखिर में बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसको आप नोट करो, फिर देखेंगे क्या कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। बहुत ही मतलब स्मॉल होते हैं और मतलब मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई फास्ट मतलब जल्दी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अपना नंबर मतलब मल्टीप्लाई जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ही क्या होते हैं स्मॉलेस्ट होते हैं बैक्टीरिया। सो आप देखो इनका हम लोग देखते हैं क्या स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का कौन कैसा होता है उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखो इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट होता है प्रेजेंट। ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। सबसे अंदर वाला लेयर है जिसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके पास सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या? ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर बनता है। नेक्स्ट लेयर कौन सा है? नेक्स्ट लेयर है सेल वॉल का। इनके पास क्या होता है? बैक्टीरिया के पास होता है प्रेजेंट सेल वॉल, ठीक है। सो इनके पास क्या होता है? बैक्टीरिया के पास सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होता है। सो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के बाहर और क्या होता है? सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो सेल वॉल के बाहर जो आपको एक और लेयर दिख रहा है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। इस सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। सो बैक्टीरिया के मतलब टोटल इसमें 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है सेल वॉल, फिर क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर का बोलेंगे इसको, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा लेयर है? उसके बाद है सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। फिर उसके बाद कौन सा लेयर है? फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर कौन सा लेयर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तीनों को बोलते हैं सेल एनवलप, ठीक है। इस तीनों को बोलते हैं क्या? इस तीनों को बोलते हैं सेल एनवलप बोलते हैं। तीनों को एक साथ बोलते हैं सेल एनवलप। तीनों क्या है? सेल एनवलप है। सो तीनों को एक साथ बोलते हैं सेल एनवलप। क्लियर? सेल एनवलप। तो टोटल मतलब इसमें कितने देखो बैक्टीरिया के मतलब लेयर में, ठीक है। आउटसाइड इसके बैक्टीरिया के 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होता है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके बाद मिडिल लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं कि इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बात करते हैं इसके सरफेस में क्या होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, इसके सरफेस में क्या कौन कौन सा पार्ट इसके सरफेस पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उसको देखेंगे। सो देखो इसके सरफेस पर कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। तो इनके सरफेस पर क्या होता है? इनके सरफेस पर आपको देखेंगे पिलाई, ठीक है। ये क्या है? ये आपको देखेंगे पिलाई, तो इनको बोलते हैं पिलाई। और आपका और क्या रहेगा इसके सरफेस पर? और रहेगा इसके सरफेस फिम्ब्रे, ठीक। इनके सरफेस पर और क्या? इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, ठीक है। इनके सरफेस पर क्या है? देखो पिलाई है, फिम्ब्रे है, और क्या रहता है इनके सरफेस पर? फ्लैजिला। फ्लैजिला क्यों रहता है? इनको मूव करता है, ठीक। बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फ्लैजिला का फंक्शन क्या है? वो क्या करता है? बैक्टीरिया का मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या करता है? फ्लैजिला बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फिर और क्या है? देखो इनके अंदर पर और क्या होगा प्रेजेंट? इनमें और क्या होगा? देखो इनमें और क्या है? अब बात करेंगे इनर स्ट्रक्चर, ठीक। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे इनर स्ट्रक्चर पर क्या होता है, ठीक है। आपको सबसे ऊपर में क्या दिखेगा? मिसोजोम, ठीक है। मिसोजोम क्या है? एक
मिसोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। आपको क्या देखा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मिसोजोम। मिसोजोम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। मिसोजोम क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं मिसोजोम। क्लियर, क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं मिसोजोम, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर इसके न्यूक्लियोइड, ठीक है। सेंटर पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर पर यहाँ इसके न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियोइड। तो सेंटर पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, इनके पास होता है प्लाज्मिड, इनके पास होता है प्रेजेंट प्लाज्मिड। तो इनके पास प्लाज्मिड में क्या होता है, इसमें इनके पास प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इनके पास क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और क्या होता है इनके पास और होता है प्रेजेंट इंक्लूजन बॉडीज। इनके पास और होता है और क्या, इनके पास होता है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इनके पास इंक्लूजन बॉडी भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी भी इनके पास, बॉडीज भी इनके पास प्रेजेंट होता है। तो इनके पास देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जो बैक्टीरिया का सेल है, एक इसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट होता है उसको समझो। सबसे आउटर मोस्ट में, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट बैक्टीरिया का 3 लेयर्स होते हैं, कौन कौन सा, ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 लेयर्स होता है बैक्टीरिया में। फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है उसको बोलते हैं क्या, मिसोजोम। फिर क्या होता है इसके अंदर में, सेंटर पर होता है न्यूक्लियोइड, ठीक है। इनके पास वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है। इनके पास क्या नहीं है, बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है ना। इनके पास क्या नहीं है, देखो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, ठीक है। उसके लिए इसको क्या बोलता है, न्यूक्लियोइड। फिर नेक्स्ट क्या प्रेजेंट, इनके पास राइबोसोम है, और क्या है, प्लाज्मिड है, और इंक्लूजन बॉडीज है, ठीक है। और एक होता है पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या है, जब क्या होता है, जब एमआरएनए के साथ, ठीक है, जब एमआरएनए के साथ अगर कौन अटैच है, राइबोसोम अटैच है, ठीक। अगर एमआरएनए के साथ राइबोसोम अटैच है तो उसको बोलते हैं पॉलीजोम, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, बैक्टीरिया का है। तो आपको समझ आना चाहिए कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग 1 बाय 1 हर स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हर स्ट्रक्चर को, बैक्टीरिया का जो मैं आपको अभी समझाया वो हर स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसका मतलब, ठीक है, इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ठीक है, किससे बना है उसको देखेंगे। क्लियर। सबसे पहले बात करेंगे इसके आउटर मोस्ट लेयर, मतलब सेल्फ एनवलप को, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ एनवलप, किसका सेल्फ एनवलप किस चीज़ से बना है, ठीक है, किसका है उसको देखेंगे। क्लियर। तो ग्लाइको, सबसे पहले देखो ग्लाइकोकाइलिक्स, ठीक है, मैं ही बात कर लेते हैं, जितना बनेगा लिखते हूँ हम। सो ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स का फंक्शन क्या है, ग्लाइकोकाइलिक्स सबसे एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ग्लाइकोकाइलिक्स क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये सबसे बैक्टीरिया का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ग्लाइकोकाइलिक्स किस चीज से बना है, म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड। किसका लेयर है ये, किससे बना है ये, ग्लाइकोकाइलिक्स बना है म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से क्या बना है, इसका लेयर बना है, ठीक है। सो म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से क्या बना है, इसका ग्लाइकोकाइलिक्स का जो लेयर है ये बना है, म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से इसका लेयर बना है, जिसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि म्यूकस प्लस, ठीक है, म्यूकस और पॉलीसेकेराइड से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। सो इसको क्या बोलता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड बोलते हैं, क्योंकि इसका लेयर किस चीज से बना है, म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो ग्लाइकोकाइलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से बना है, और जिसको बोलते हैं क्या, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है, इसके पास होता है क्या, ग्लाइकोकाइलिक्स के पास क्या होता है, समझो, इसके पास क्या होता है, एक स्मूथ लेयर होता है। इसके पास क्या होता है, एक स्मूथ लेयर होता है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको स्मूथ शीट बोलते हैं। इनके पास क्या होता है, स्मूथ शीट होता है, ठीक। इसके पास स्मूथ शीट होता है, जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, ठीक। इसके पास क्या होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स के बाद ग्लाइकोकाइलिक्स के पास एक क्या होता है, स्मूथ शीट होता है, और क्या होता है इसके पास, और होता है इसके पास एक थिक एंड टफ क्या होता है, एक लेयर होता है, ठीक। इनके पास थिक एंड टफ क्या होता है, एक लेयर होता है। सो आप समझो कि जो ग्लाइकोकाइलिक्स है, ठीक है, ग्लाइकोकाइलिक्स के पास क्या होता है, एक
स्मूथ शीट होता है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के पास एक स्मूथ शीट होता है जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं इसको? इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। और इसके पास और क्या होता है? इसके पास थिक एंड टफ लेयर होता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैप्सूल। बात समझे कि जो ग्लाइकोकैलिक्स के पास क्या होता है? देखो, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो किससे बना है? म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से बना है। किससे बना है? ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से बना है, जिसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। और इस ग्लाइकोकैलिक्स के पास क्या होता है? इसके पास स्मूथ शीट होता है और इसके पास होता है थिक एंड टफ लेयर होता है। जो स्मूथ शीट है उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, और जो थिक एंड टफ है उसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। तो ये था पूरा आपका ग्लाइकोकैलिक्स कि आखिर में ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ से बना है, कौन सा लेयर, इसमें क्या क्या इसमें पार्ट होते हैं प्रेजेंट। क्लियर समझे आपको? तो ये था आपका ग्लाइकोकैलिक्स। फिर बात करेंगे नेक्स्ट ऑफ सेल वॉल, ठीक है, तो इसको आप नोट करो। फिर देखेंगे सेल वॉल क्या है, कि सेल वॉल का फंक्शन मतलब क्या है। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल मतलब प्रोवाइड करता है सेफ, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है सेफ, ठीक है। तो ये क्या करता है? देखो, सेल वॉल प्रोवाइड करता है सेफ एंड प्रोटेक्शन। इसका मेन टू फंक्शन है सेल वॉल का। ये क्या करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है सेफ, प्रोवाइड सेफ, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन। इसका टू मेन फंक्शन है, आपको समझना है सेल वॉल का। पहला फंक्शन क्या है इसका? कि सेफ प्रोवाइड करता है, सेफ देता है, ठीक, पर्टिकुलर सेल को सेफ देगा। और क्या करता है ये? प्रोटेक्शन भी क्या करता है? प्रोवाइड करता है सेल वॉल। तो इसके क्या टू मेन फंक्शन है, ठीक है। जो सेल वॉल किस चीज़ से बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन। इसका जो सेल वॉल है किस चीज़ से बना है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे, ठीक है। यहीं पर मतलब स्पेस कम हो जाएगा, तो इसको आप नोट करो, फिर मतलब अच्छे से इसको बताऊंगा मैं सेल वॉल मतलब किस चीज़ से इसका बना है प्रॉपर। तो इसको आप मतलब नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट इसका बारे में, ठीक है। सो देखते हैं अब नेक्स्ट कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, उसको डिस्कस कर लेते हैं अब। सो देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे? सेल वॉल, ठीक है। हम लोग ने क्या देख लिया है? हम लोग ने ग्लाइकोकैलिक्स का देख लिया, ठीक है। तो 3 लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेयर क्या देखे? नेक्स्ट लेयर हम लोग ने देखा, बात किया किसके बारे में देख पढ़ रहे हैं? सेल वॉल। नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सेल वॉल किस चीज़ से इसका बना है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। सो देखो, इसका सेल वॉल किस चीज़ से बना है? जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल में आपको बताया कि क्या प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड, ठीक है। तो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन, जो मैं अभी बताया आपको, प्रोटेक्शन एंड सेफ, प्रोवाइड सेफ। और क्या प्रोवाइड करता है ये? सेल वॉल प्रोवाइड करता है सेफ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। सेफ एंड प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है। और किस चीज़ से बना है सेल वॉल? सेल वॉल बनता है किस चीज़ से बना है? ये बना है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो किस चीज़ से बना है? ये मेड अप ऑफ, तो सेल वॉल किससे बना है? देखो, सेल वॉल बना है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना है, पेप्टिडो। सो पेप्टिडोग्लाइकेन से क्या हुआ है? सेल वॉल बना है, ठीक। पेप्टिडोग्लाइकेन से सेल वॉल बना है। पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब इसका मीनिंग समझो कि आखिर में पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, पेप्टिडो, ठीक है, पेप्टिडो मतलब होता है क्या? प्रोटीन, ठीक है। पेप्टिडो मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटीन। और ग्लाइकेन का मतलब होता है क्या? शुगर, मतलब ग्लूकोज मतलब क्या? शुगर, ठीक है। तो ये किस चीज़ से बना है आप समझो? प्रोटीन और शुगर से मिलके बना है क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो सेल वॉल किस चीज़ से बना है? ये मतलब बना है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडो का मतलब क्या है? पेप्टिडो का मतलब है प्रोटीन, और ग्लाइकेन का मतलब क्या है? शुगर। तो मतलब ये प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना है क्या? इसका सेल वॉल, ठीक है। प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीन मतलब क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक। प्रोटीन मतलब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड को बोलते हैं क्या? प्रोटीन। और शुगर क्या है? शुगर मतलब 2 टाइप के शुगर होते हैं, एक होता है नेग और एक होता है नेम, ठीक है। एक होता है क्या? एक होता है नेग और एक होता है नेम। नेग का मतलब क्या है? इसका मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकासामिन, ठीक है, एन एसिटाइल
एन एसिटाइल क्या होता है इसका मतलब ग्लूकासामीन, ठीक। और नेम का मतलब क्या है, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड। तो बात समझिए आप कि इसका सेल वॉल किस चीज से बना है। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है क्या करता है, ये हम लोग को मतलब बैक्टीरिया में सेल को सेफ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, सेकंड फंक्शन मतलब इसका किस चीज से बना है, ये सेल वॉल बना है किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। पेप्टिडो का मतलब क्या है, पेप्टिडो का मतलब है प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अब देखो ग्लाइकेन, ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर, ठीक है, ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर। और जो शुगर है 2 टाइप के शुगर होते हैं, ठीक है, पहले शुगर को बोलते हैं नेग, 1 टाइप शुगर को बोलता है नेग, और सेकंड टाइप शुगर को बोलता है नेम। नेग का मतलब क्या है, नेग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, ठीक है, नेग का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन को बोलते हैं नेग। और नेम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड। नेम का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड और नेग का मतलब क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन। क्लियर। तो इसका सेल वॉल था पूरा ये था कि आखिर में इसका सेल वॉल किससे बना है। अब बात करेंगे थर्ड लेयर जो बैक्टीरिया का होता है, जिसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या बोल सकते हो इसको आप सेल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा, मतलब किस चीज़ से बना है, ये किसका लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड का लेयर, ठीक है, किसका लेयर होता है, ये फॉस्फोलिपिड का लेयर होता है, ठीक है, किसका लेयर होता है, ये फॉस्फोलिपिड का बाई लेयर होता है, ठीक है। तो इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं क्योंकि किसका होता है, ये फॉस्फोलिपिड का क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका लेयर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होता है किससे, सिमिलर होता है स्ट्रक्चरली टू यूकैरियोटिक, ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर होता है यूकैरियोटिक से, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है किससे, यूकैरियोटिक से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि सिमिलर टू, किससे सिमिलर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर टू यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट से क्या होता है, सिमिलर होता है, किस फॉर्म में होता है, किसके बेसिस पर होता है, स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली क्या होता है, ये सिमिलर होता है। बात समझिए आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब फॉस्फो लेयर से बना है, फॉस्फो बाई लेयर से बना है, क्लियर। लेकिन देखो ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से क्या बना है, मतलब इसका लेयर बना है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये स्ट्रक्चरली, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे, यूकैरियोट से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे, यूकैरियोट से, ये क्या है, सिमिलर है स्ट्रक्चरली, ठीक। तो ये था आपका मतलब, इस तीनों को बोलते हैं क्या, सेल एनवेलप, ठीक है, तीनों को बोलते हैं सेल एनवेलप। तीनों को क्या बोलते हैं, तीनों को बोलते हैं सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप समझ गए कि सेल एनवेलप क्या है, ठीक। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों को बोलते हैं सेल एनवेलप। ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों को बोलते हैं सेल एनवेलप, तीनों को मिला के बोलते हैं सेल एनवेलप। बात समझिए आपको, तीनों को बोलते हैं क्या, सेल एनवेलप। अब बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि मेसोजोम। अब देखेंगे आपके स्टार्टिंग में जो मतलब बैक्टीरिया का नाम दिया उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे मेसोजोम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कि आखिर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। सो देखो आप देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। सो अब कौन सा बैक्टीरिया है देखेंगे, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कौन क्या है, ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो टू टाइप क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक। एक होता है क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो इसका मतलब किसके बेसिस पर हम लोग मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं और किसके बेसिस पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। आपके स्टडी में मेंशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप थिकनेस,
सेल एनवलप के थिकनेस, ठीक है, सेल एनवलप के थिकनेस के बेसिस पर हम लोग मतलब बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बात समझे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के सेल एनवलप का थिकनेस, किसके बेसिस पर, सेल एनवलप के थिकनेस के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑन किसके बेसिस पर, आपके एनसीईआरटी में मतलब लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर, सेल एनवलप, ठीक है, सेल एनवलप के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप थिकनेस, ठीक है, किसके बेसिस पर, सेल एनवलप के थिकनेस के बेसिस पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप थिकनेस मतलब सेल एनवलप के थिकनेस के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप थिकनेस। लेकिन आपको मतलब समझना है, मेन मतलब समझने के लिए कि मेन किसके बेसिस पर करते हैं। आपके एनसीईआरटी में तो क्या लिखा है, आपके एनसीईआरटी में सेल एनवलप लिखा है, लेकिन आपको समझना है किसके बेसिस पर हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के थिकनेस के बेसिस पर ही क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया को बोलते हैं कि पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके बेसिस पर, मेन मतलब बेसिस क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पर मतलब सेल वॉल के थिकनेस के बेसिस पर, ठीक है, सेल वॉल के थिकनेस के बेसिस पर बोलते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप। आपके एनसीईआरटी में सेल्फ एनवलप के बेसिस पर बताया गया है, ठीक है, लेकिन मेन किस लिए होता है, मतलब सेल वॉल के बेसिस पर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सेल मतलब सेल एनवलप भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो सेल एनवलप के बेसिस पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या मतलब देखेंगे, ठीक ठीक। सो देखो एक सेकंड, सो जिसके पास देखो, जिसके पास जो सेल वॉल है थिक होगा, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल थिक होगा उसको बोलते हैं क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बात सिंपल है, जिसके पास सेल वॉल क्या होगा, जिसके पास सेल वॉल मतलब उसका सेल वॉल थिक होगा, ठीक है, जिसके पास सेल वॉल थिक होगा उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और जिसके पास जो सेल वॉल है थिन होगा मतलब पतला होगा, वो कौन सा बैक्टीरिया, वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बात समझे, सिंपल है बस। जिसके पास जो थिक वॉल होगा, ठीक है, सेल वॉल का थिक वॉल होगा उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसके पास सेल वॉल का मतलब थिकनेस नहीं का मतलब ठीक नहीं होगा, ठीक है, थिन होगा, तो उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो मतलब ऑन द बेसिस आप बोल सकते हो आप ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर मतलब कैसे अभी देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करेंगे कि आखिर मतलब ग्राम स्टेनिंग करते कैसे हैं उसको देखेंगे। जो आपको समझना है कि मतलब सिंपल सा मतलब मेथड है, बहुत ही सिंपल सा, बस आपको मतलब समझना है कि आखिर में होता कैसे, ठीक है। आखिर में ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं उसको देखो। तो आखिर में मतलब किस मतलब कैसे किसके बेसिस पर मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पता है आखिर में पता कैसे चलता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसी को देखेंगे कि कैसे मतलब पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। मैं आपको मतलब बैक्टीरिया दे दूंगा, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया दे दूंगा और बोलूँगा कि मेरे को बताओ आप कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आप कैसे करोगे, आप उसको मतलब ग्राम स्टेनिंग करके उसको पता कर सकते हो कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। तो आपको मतलब ग्राम स्टेनिंग आना चाहिए, मतलब कैसे होता है मतलब एक बार पता रहना चाहिए। देखो कैसा होता है, ठीक है। तो देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या है, बैक्टीरिया है, और हम लोग को पता नहीं है बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया में मतलब कितने मतलब पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कितने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, हम लोग पता नहीं है अभी। हम लोग को वही फाइंड करना है कि कौन सा इनमें से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो इनमें क्या करेंगे, देखो इनमें ऐड करेंगे हम लोग, क्या इनमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्रिस्टल वायलेट। इसमें क्या करेंगे, इसमें ग्राम स्टेन, इसमें ठीक इसमें स्टेन ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट। इसमें क्रिस्टल वायलेट स्टेन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट स्टेन ऐड करेंगे प्लस आयोडीन, साथ में क्या ऐड करेंगे, आयोडीन भी ऐड करेंगे। तो इस बैक्टीरिया में क्या ऐड करेंगे, देखो इस बैक्टीरिया में मतलब स्टेन करेंगे बैक्टीरिया को, तो स्टेन में क्या लेंगे हम लोग, क्रिस्टल वायलेट लेंगे, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन लेंगे, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट और क्या लेंगे, इसमें आयोडीन लेंगे और उसको ऐड करेंगे किसमें, बैक्टीरिया में।
उसके बाद क्या होगा, देखो जो बैक्टीरिया है क्या होगा, बैक्टीरिया मतलब ग्राम स्टेन ले लेगा। बात समझे, बैक्टीरिया क्या लेगा, बैक्टीरिया ग्राम स्टेन ले लिया। जो बैक्टीरिया था मतलब इसमें क्या, बैक्टीरिया ग्राम स्टेन ले लिया, मतलब उसके क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन इसमें मतलब बैक्टीरिया में ऐड हो गया, आ गया बोल सकते हो। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया उस ग्राम स्टेन को ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्या, इस पर ऐड करते हैं नेक्स्ट। देखो अब जो बैक्टीरिया, आप ध्यान से समझना, ठीक है, जो बैक्टीरिया ठीक है, जो बैक्टीरिया जो ग्राम स्ट्रिंग लिया होगा, जो बैक्टीरिया जो ग्राम स्ट्रिंग लिया होगा वो कैसा होगा, कलर होगा। बात समझ रहे हो, जो बैक्टीरिया का देखो, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल, ठीक है, जो बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक है वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया जिसके पास सेल, ऐसे बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल क्या थिक है वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, जो स्टेन को ऑब्जर्व और स्टेन लेगा। बात समझे, ऐसा बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक है वो क्या करेगा, स्टेन लेगा, क्योंकि इसके पास देखो मतलब ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है। ठीक है, अगर इसमें आप कलर डालोगे तो मतलब कलर यहाँ पर ऑब्जर्व हो सकता है, क्योंकि इसका सेल वॉल कैसा है, सेल वॉल इसका थिक है। ठीक है, तो इसको मतलब जब स्टेनिंग करोगे आप, इस बैक्टीरिया को जब स्टेनिंग किया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया देखो, जो भी बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव होगा, मतलब इसको जिसका सेल वॉल क्या होगा, जिसका सेल वॉल थिक होगा, वो क्या करेगा, वो स्टेन लेगा, वो क्या करेगा, वो स्टेन लेगा। ठीक है, और जो बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया का सेल वॉल थिन है वो भी स्टेन लेगा, लेकिन कम अमाउंट में लेगा। ठीक है, वो कैसे लेगा, वो कम अमाउंट। ठीक है, उसके बाद ऐड करते हैं इसमें एसीटोन। बात समझिए आप, इसके बाद क्या हुआ, देखो मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले आप क्या किए, बैक्टीरिया लिए, बैक्टीरिया पर क्या ऐड किए, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन ऐड किया। ठीक है, आयोडीन ऐड करने के बाद जो भी बैक्टीरिया जो होगा, ठीक, वो क्या लेगा, वो स्टेन ले लेगा। जो भी बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक है वो क्या करेगा, स्टेन ले लेगा। उसके बाद आप ऐड करो एसीटोन। ठीक है, फिर क्या ऐड करो, फिर इसमें ऐड करो एसीटोन। जब इसमें आप एसीटोन ऐड करोगे, ठीक है, तो जब इसमें क्या होगा, जब आप इसमें एसीटोन ऐड करोगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा, जो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, जिसका जो भी बैक्टीरिया होगा उसका क्या होगा, उसमें कलर आ जाएगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया होगा उसमें क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। और जो बैक्टीरिया मतलब, ठीक है, जो बैक्टीरिया होगा वो कलर आएगा, और जो बैक्टीरिया मतलब स्टेन लिया है, इसमें आपको एसीटोन डालने के बाद क्या हो पता चलेगा, एसीटोन डालने के बाद आपको पता चलेगा कि जो बैक्टीरिया क्या लिया, स्टेन लिया था, ठीक है, उसका सेल वॉल थिक होगा, और जो बैक्टीरिया स्टेन नहीं लिया था उसका सेल वॉल थिन होगा। मतलब इसमें जो बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया जो स्टेन लिया है उसमें कलर रहेगा, ठीक, और जो बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं लिया है वो कलरलेस रहेगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया जो स्टेन लिया है वो कैसे कलर, वो कलरफुल रहेगा। ठीक है, और जो बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं लिया है वो कलरलेस रहेगा। बात समझे। उसके बाद आप ऐड करो सेफ्रिन। सेफ्रिन क्या होता है, एक डाई होता है। ठीक है, सेफ्रिन क्या होता है, सेफ्रिन एक डाई होता है। ठीक है, कैसा डाई होता है, जो कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, मतलब ये, ठीक है, जब आप डाई को ऐड करोगे इसमें, ठीक है, आप क्या करोगे, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है इसमें, जब आप डाई को ऐड करोगे तो जो बैक्टीरिया, ठीक है, जो जिसके पास जो स्टेन नहीं लिया था, ठीक, ऐसा बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं लिया था वो कैसे दिखेंगे, आपको कलर्ड दिखेंगे। बात समझे। ऐसे बैक्टीरिया जो डाई नहीं ऑब्जर्व नहीं, ठीक है, जो स्टेन नहीं लिए थे, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो मतलब स्टेन नहीं लिए थे वो आपको कैसे दिखेंगे, डाई ऐड करोगे सेफ्रिन तो कैसे दिखेंगे, आपको दिखेंगे वो कलरफुल दिखेंगे। ठीक, सेफ्रिन आप सेफ्रिन ऐड करने के बाद कैसे दिखेंगे, और सेफ्रिन ऐड करने के बाद आपको जो बैक्टीरिया दिखेंगे कलरफुल। ठीक है, तो आप इसे मतलब पता कर सकते हो कि कैसा ही बैक्टीरिया होंगे ये। आपको इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पता चल जाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव कौन से हैं और ग्राम नेगेटिव कौन से हैं। तो इसको मतलब आसानी से आप पता कर सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ठीक है, आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो उसका। तो इसको आप देखो, मतलब इसमें आखिर में होता क्या है। तो इसमें देखो आपको समझना है कि इसमें जो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या कि सिंपल समझो। सबसे पहले बैक्टीरिया लिए हैं, बैक्टीरिया में ऐड किए हैं क्या, बैक्टीरिया में ऐड किए हैं क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन ऐड किए हैं। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद इसको ऐड करने के बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया होगा, ठीक है, बैक्टीरिया जो भी होंगे सब क्या करेंगे, स्टेन ले लेंगे। सब क्या करेंगे, स्टेन ले लेंगे। ठीक है, स्टेन लेने के बाद मतलब स्टेन लेने के बाद क्या होगा, उसमें ऐड करो आप एसीटोन। ठीक है, जब एसीटोन ऐड करोगे
तो जो बैक्टीरिया जो क्या, जैसे बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक है, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक वो ऑब्जर्व करेगा कलर को, ठीक है, और ऐसे बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिन है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा स्टेन को, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो जिसका सेल वॉल थिक है वो ऑब्जर्व करेगा किसको, स्टेन ऑब्जर्व करेगा, और ऐसे बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिन है वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, क्या ऑब्जर्व नहीं करेगा, स्टेन को ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है। फिर मतलब आप ऐड करो सेफ्रिन, ठीक, आप क्या ऐड करो फिर ऐड करो आप सेफ्रिन। सेफ्रिन क्या एक डाई है, ठीक, एक पिंक कलर का डाई है। सेफ्रिन क्या है, सेफ्रिन एक पिंक कलर का डाई है जिसको ऐड करने के बाद पता चल जाएगा कि ठीक है जो भी बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं लिया होगा, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं लिया होगा वो कौन सा कलर का होगा, पिंक कलर का। बात समझे, जो भी बैक्टीरिया जो सेफ्रिन नहीं लिया होगा, ठीक, वो कौन से कलर का होगा, मतलब जिसका सेल वॉल थिन है, पतला है, ठीक है, कलरलेस है, उनमें आप कलर ऐड कर रहे हो। सेफ्रिन क्या एक कलर है मानो, ठीक है, पिंक कलर का कलर है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें, ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जो थिन है उसमें उसको बोलेंगे क्या, ग्राम नेगेटिव, जो कैसे दिखेगा आपको, पिंक कलर का दिखेगा। और ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो स्टेन है उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये था आपका पूरा स्टेनिंग होता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो आपको बस इसमें समझना क्या है, इसमें आपको समझना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 2 टाइप के क्या होता है इनमें बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया मतलब इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेना इसका, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। इसका एक 8 मतलब एग्जाम्पल याद कर लो इसका कि ग्राम पॉजिटिव का एग्जाम्पल क्या है, लैक्टोबैसिलस, और ग्राम नेगेटिव का एग्जाम्पल क्या है, राइजोबियम। इसका याद कर लेना है, राइजोबियम याद कर लेना इसका, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया, राइजोबियम और साइनोबैक्टीरिया इसका याद कर लेना, ठीक है। बाकी आपको उतना मतलब नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन आप इतना कर लेना कि आपको बस मतलब सिंपल आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर में बैक्टीरिया किस चीज़ से बनता है। बैक्टीरिया मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इतना समझ लो, ठीक है। बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये था आपका बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मिसोजोम, ठीक है। सो बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर को जिसको बोलते हैं क्या, मिसोजोम, कि मिसोजोम क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। सो देखो मिसोजोम क्या होते हैं। मिसोजोम क्या है, एक मतलब मिसोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। मिसोजोम किसको बोलते हैं, मिसोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। सो देखो नेक्स्ट देखेंगे क्या, मिसोजोम। मिसोजोम क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। तो इसको बोलेंगे क्या, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि क्या है मिसोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, ठीक है। सो इसको बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो जो मिसोजोम है, मिसोजोम क्या है, ये है एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये क्या फॉर्म करता है, मिसोजोम फॉर्म करता है, देखो क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है मिसोजोम क्या, वेसिकल्स। मिसोजोम वेसिकल फॉर्म करता है और क्या फॉर्म करता है, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स भी क्या करता है, मिसोजोम फॉर्म करता है और फॉर्म करता है क्या, लैमिना। ठीक है। सो मिसोजोम क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली, ठीक है। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली ये मिसोजोम फॉर्म करता है। बात समझ आया, मिसोजोम का मेन फॉर्म क्या है। अब देखते हैं इसका रोल, ठीक है, इसका रोल किसके लिए, मतलब ये क्या रोल प्ले करता है, मिसोजोम का आखिर फंक्शन क्या है। मिसोजोम का फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। पहला फंक्शन इसका क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है, मिसोजोम सेल वॉल फॉर्मेशन करता है। और क्या करता है मिसोजोम का मेन फंक्शन क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन, और क्या करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, और करता है क्या, डीएनए रेस्पिरेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है। और मिसोजोम का फंक्शन क्या है, ये रेस्पिरेशन, क्या करता है, एक रेस्पिरेशन भी करता है, ठीक। एक क्या करता है, मिसोजोम रेस्पिरेशन भी करता है। और क्या करता है, मिसोजोम का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मिसोजोम का नेक्स्ट फंक्शन है कि देखो
ये क्या करता है मिसोजोम, सेल वॉल फॉर्मेशन करेगा, सेल वॉल क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन भी करता है मिसोजोम, ठीक। और क्या करता है ये, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी करता है मिसोजोम, ठीक है, क्या करता है ये, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन भी करता है मिसोजोम। तो आप समझ गए कि मिसोजोम का कौन कौन सा क्या है, इसके मिसोजोम कौन कौन से इसका रोल है, आखिर मिसोजोम करता क्या है, ठीक। और कुछ मतलब ये सिक्रीशन भी कर लेता है, ठीक, क्या करता है, और कुछ मतलब ये सिक्रीशन भी कर लेता है, कुछ भी मतलब, तो क्या करता है, और ये सिक्रीशन भी कर लेता है। सो मिसोजोम का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन देखो आप एक बार गौर से करो कि इसका रोल क्या है मिसोजोम का, ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन करता है मिसोजोम। फिर बात करेंगे, ठीक है, जो मिसोजोम है देखो इसका हम लोग देखें मिसोजोम क्या है, एक्सटेंशन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्या फॉर्म करता है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमिला, और रोल क्या है इसका देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक साइनोबैक्टीरियम है, ठीक है, साइनोबैक्टीरियम में क्या होता है समझना आप, साइनोबैक्टीरियम में मतलब एक अदर एक्सटेंशन होता है, ठीक है, साइनोबैक्टीरियम क्या होता है, एक अदर एक्सटेंशन होता है, इसमें क्या होता है, एक अदर, ठीक है, साइनोबैक्टीरियम में क्या होता है, अदर फॉर्म ऑफ, साइनोबैक्टीरियम में अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरियम में अदर फॉर्म ऑफ क्या होता है, इसमें अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, साइनोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरियम में अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, इसमें अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन साइनोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, साइनोबैक्टीरियम में अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर। सो साइनोबैक्टीरिया पे क्या होता है, अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर क्या है, पिगमेंट है, ठीक। क्रोमैटोफोर क्या है, क्रोमैटोफोर एक पिगमेंट है जो किसमें होता है प्रेजेंट, जो होता है साइनोबैक्टीरियम में। किस चीज में हेल्प करता है ये, फॉर मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक। क्या होता है इसमें देखो, पिगमेंट के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, पिगमेंट होता है ये। क्रोमैटोफोर क्या है, पिगमेंट है जो कहाँ पर होता है, जो साइनोबैक्टीरिया पर होता है, ठीक, जो हेल्प करता है इसको फोटोसिंथेसिस के लिए। किस लिए होता है, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें क्या होता है, क्रोमैटोफोर पिगमेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, इसीलिए साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बात समझे। इस साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं क्या, बीजीए, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप समझे कि साइनोबैक्टीरिया पर क्या होते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटोफोर, ठीक है। और क्रोमैटोफोर क्या है, एक पिगमेंट है। तो आप समझ गए कि क्रोमैटोफोर का रोल क्या है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सटेंशन, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब नेक्स्ट सरफेस स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया पर। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर फ्लैजिला, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है देखो, इसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया पर क्या होता है, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला का सब लोग को पता है, फ्लैजिला का मेन फंक्शन क्या है, फॉर मूवमेंट, ठीक है। इसका मेन फंक्शन किस लिए है, मेन फंक्शन है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजिला। कौन सा प्रोटीन से बना है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन से बना है ये, सो मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन से बना है, मेड अप ऑफ, किससे बना है भाई ये, फ्लैजिलिन, फ्लैजिन, ठीक है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है ये। तो किससे बना है फ्लैजिला, ये बना है फ्लैजिलिन प्रोटीन से फ्लैजिला बना है, ठीक है। फ्लैजिलिन प्रोटीन से फ्लैजिला बना है। फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट में। किससे बना है ये, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है। इसके बॉडी में, ठीक है, किसकी क्या कंपोज करता है ये, फ्लैजिला कंपोज करता है। समझो फ्लैजिला के पास क्या होता है, फ्लैजिला के पास होता है फिलामेंट, फ्लैजिला के पास होता है फिलामेंट। देखो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लैजिला के पास क्या होता है, इसके पास होता है प्रेजेंट फिलामेंट, और क्या होता है इसके पास प्रेजेंट, इनके पास होता है प्रेजेंट हुक और बेसल बॉडी, ठीक है। तो फ्लैजिला के पास क्या होता है, प्रेजेंट, फ्लैजिला के पास होता है फिलामेंट होता है इसके पास हुक होता है और इसके पास बेसल बॉडी होता है, ठीक। किसके पास होता है प्रेजेंट, ये फ्लैजिला के पास होता है प्रेजेंट। तो फ्लैजिला किससे बना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, ठीक। किसमें इसका रोल होता है, मेन रोल इसका मूवमेंट के लिए है, ठीक। मेन रोल इसका फ्लैजिला का मूवमेंट
और इसमें इसके बॉडी में क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर पर क्या होता है इसका देखो, इसका बॉडी स्ट्रक्चर 3 टाइप से कंपोज्ड है, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट, हुक और क्या है बेसल बॉडी, ठीक है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ठीक, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी इसका बॉडी डिवाइडेड है, ये कंपोज करता है फ्लैजिला। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, पिलाई या फिमरे। सो आप देखेंगे दूसरे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पिलाई या फिमरे, ठीक है। सो आप दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फ्लैजिला कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं क्या, पिलाई। पिलाई देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे इसके बाद, फिमरे। सो पिलाई कैसा होता है, कौन से स्ट्रक्चर का होता है, ये जो पिलाई होता है, ठीक है, पिलाई होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर का होता है, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है पिलाई। पिलाई कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, कौन सा प्रोटीन से बना है, ये पिलिन। ये कौन सा प्रोटीन से बना है, ये पिलिन प्रोटीन से बना है, ठीक, इनमें क्या होता है, पिलिन प्रोटीन से क्या है जो पिलाई है बना है, ठीक है, पिलाई किससे बना है, पिलिन प्रोटीन से क्या बना है, जो पिलाई है ये बना है, क्लियर। इसमें क्या होता है, पिलिन प्रोटीन होते हैं, पिलिन प्रोटीन से बना है, और किस में हेल्प करता है, पिलाई हेल्प इन मीटिंग। इसका मेन रोल क्या है पिलाई का, किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मीटिंग, मीटिंग में हेल्प करता है पिलाई, ठीक है। सो पिलाई किस में हेल्प करता है, पिलाई हेल्प करता है इन मीटिंग, मीटिंग में हेल्प करता है क्या, पिलाई। अब बात करेंगे दूसरे स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, नेक्स्ट दूसरा है फिमरे। फिमरे का मेन मतलब कैसा होता है, ये होता है ब्रिस्टल लाइक फाइबर, ये ब्रिस्टल लाइक फाइबर का होता है, ठीक है। फिमरे कैसा होता है, ब्रिस्टल लाइक फाइबर का होता है, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक फाइबर का क्या होता है, फिमरे होता है, ठीक है। कैसा होता है ब्रिस्टल लाइक फाइबर, इसका रोल क्या है, देखो इसका मेन रोल, इसका फिमरे का क्या है, किस में हेल्प करता है, ये हेल्प इन अटैचमेंट, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फिमरे क्या करता है, फिमरे अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिमरे का मेन रोल क्या है, फिमरे का मेन रोल ये है कि फिमरे क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, अटैचमेंट में, ये फिमरे जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके बॉडी स्ट्रक्चर पर हम पढ़ा कि बैक्टीरिया के बॉडी स्ट्रक्चर पर होते हैं कौन कौन से पार्ट, ग्लाइकोकाइल सबसे पहले पढ़े, सेल एनवेलप, फिर पढ़े क्या नेक्स्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, फिर उसके बाद पढ़े हम लोग कि मिसोजोम किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर डिस्कस किए कि फ्लैजिला क्या है, फिमरे क्या है, पिलाई क्या है, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या देखेंगे, दूसरे स्ट्रक्चर देखेंगे जो होता है प्रेजेंट। अब बात करेंगे सबसे इनर मोस्ट सेंटर पर होता है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोइड। सबसे इनर पार्ट पर क्या होता है, सेंटर पर होता है प्रेजेंट न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, एक सिंगल क्रोमोसोम का सर्कुलर डीएनए है। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड सिंगल क्रोमोसोम का क्या है, सर्कुलर डीएनए है, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, इसको आप बोलते हैं क्या, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड क्या है, ये सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है। बात समझे क्या है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड सिंगल क्रोमोसोम का सर्कुलर डीएनए है। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसको बोलते हैं, प्लाज्मिड क्या है, जो प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, देखो प्लाज्मिड को बोलते हैं, एक क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड्स डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रल, ठीक, एक्स्ट्रल क्रोमोसोम, ठीक, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी है, एक्स्ट्रल क्रोमोसोमल है। एक क्या है, देखो प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रल क्या है, इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक। कैसा है, कैसा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, ठीक, एक्स्ट्रा क्या है, क्रोमोसोमल है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है। प्लाज्मिड देखो आपको प्लाज्मिड क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किससे, एंटीबायोटिक से, ठीक है, रेजिस्टेंस। सो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किससे, रेजिस्टेंट होता है ये रेजिस्टेंट होता है किससे, एंटीबायोटिक से, ठीक है।
प्लाज्मिड क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस, होता है रेजिस्टेंस किससे होता है, एंटीबायोटिक से। सो ये इसको अच्छे से लिखो। सो प्लाज्मिड का मेन रोल क्या समझे, क्या होता है प्लाज्मिड, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। प्लाज्मिड होता है क्या, ये होता है रेजिस्टेंस किससे, एंटीबायोटिक से। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बचा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो जो पिलाई है, पिलाई कैसा होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, पिलिन प्रोटीन से बना है और किसमें हेल्प करता है, मीटिंग में हेल्प करता है। ये था पिलाई का रोल, ठीक है। फिमरे का रोल क्या है, फिमरे का रोल ये है कि वो किस चीज़ से बना है, फिमरे, फिमरे बना है मेड अप ऑफ, ठीक है, किससे बना है, मेड अप ऑफ, मतलब किसमें हेल्प करता है, फिमरे हेल्प करता है अटैचमेंट में, ब्रिस्टल लाइक फाइबर का होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का पूरा स्ट्रक्चर। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसको आप नोट कर चुके होंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम किसको बोलते हैं भाई, राइबोसोम क्या है सब लोग पता होगा, बच्चे बच्चे जान रहे होंगे राइबोसोम का मतलब क्या है, मतलब फंक्शन क्या है उसका। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम को बोलते हैं क्या, राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री। सो राइबो, आप देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर राइबोसोम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं इसको प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ क्या होता है, राइबोसोम में सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, ठीक है। राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में सिंथेसिस होता है किसका, प्रोटीन का, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम में और क्या, ठीक है, राइबोसोम देखो, जो राइबोसोम है, राइबोसोम का इसका साइज कितना होता है, राइबोसोम का जो साइज है ये होता है लगभग आपके आंसर में गिवन है 15 to 20 नैनोमीटर। आपके आंसर में साइज ऐसे कुछ दिया है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट इसका, देखो जो राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम का क्या होता है, राइबोसोम का 2 सबयूनिट होता है, क्या होता है, राइबोसोम का 2 सबयूनिट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया पर क्या होता है, राइबोसोम का 2 सबयूनिट होता है, कौन सा होता है, एक होता है क्या, एक सबयूनिट को बोलते हैं 50S और एक सबयूनिट होता है क्या, 30S। तो राइबोसोम के पास क्या होता है, राइबोसोम के पास 2 सबयूनिट होता है, कौन कौन सा, एक होता है 50S, एक होता है 30S, ठीक है। तो राइबोसोम के पास 2 सबयूनिट होता है 50S और 30S, ठीक। अब देखो इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसोम। राइबोसोम को बोलते हैं और क्या, पॉलीसोम। पॉलीसोम का मतलब क्या मैं आपको समझाया था, पॉलीसोम का मतलब ये है जब राइबोसोम के साथ अटैच होगा क्या, राइबोसोम के साथ अटैच होगा mRNA, तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। जब राइबोसोम के साथ क्या हुआ, जब राइबोसोम के साथ अटैच होगा mRNA, राइबोसोम के साथ अटैच होगा mRNA तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम, ठीक है। राइबोसोम के साथ अटैच है RNA तो उसको बोलते हैं पॉलीसोम, उसको बोलते हैं। तो ये था आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। राइबोसोम में क्या क्या होता है समझ गए। अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट बात करेंगे आपका लास्ट स्ट्रक्चर है इंक्लूजन बॉडीज, कि इंक्लूजन बॉडीज उसको बोलते हैं, ठीक। राइबोसोम देख लिए, राइबोसोम किसके साथ राइबोसोम एसोसिएटेड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। राइबोसोम जो है ये हमेशा मतलब एसोसिएटेड रहता है किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम एसोसिएटेड रहता है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या, इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या है, इंक्लूजन बॉडीज में क्या होता है समझना आप ध्यान से, ठीक है। इसमें देखो जो रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक है, रिजर्व मटेरियल, ठीक। इसमें देखो रिजर्व, इसमें देखो क्या होता है इंक्लूजन बॉडीज में, ठीक। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में मतलब इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, न वेल डिफाइंड क्या नहीं, इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, किसके पास, प्रोकैरियोटिक पास। तो ये लोग का जो, ठीक है, ये लोग का जो रिजर्व मटेरियल होता है, ठीक, इनके पास जो रिजर्व मटेरियल होता है वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक। इनके पास देखो, इनके पास नहीं मतलब प्रोकैरियोट के पास नहीं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं वेल डेवलप्ड क्या होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं है, उसीलिए जो इनके पास क्या होता है, जो रिजर्व, ठीक, इनके पास जो रिजर्व मटेरियल है वो स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ
इंक्लूजन बॉडीज कहाँ स्टोर रहता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इनके पास जो भी क्या होता है रिजर्व, ठीक, इनके पास रिजर्व जो भी मटेरियल है, ठीक है, वो स्टोर रहता है किसमें, साइटोप्लाज्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में इनके बॉडी में क्या रहता है, मतलब इनके साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है, क्योंकि इनके पास क्या नहीं, वेल डिफाइंड, इनके पास वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, उसके लिए इनका जो रिजर्व मटेरियल है ये स्टोर्ड रहता है इन द साइटोप्लाज्म। इसका एग्जांपल्स देखो, इसका एग्जांपल्स जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, किसका एग्जांपल्स ये, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स जो किसके एग्जांपल्स हैं, साइनोफेनियल ग्रेन्यूल्स, एग्जांपल्स हैं इंक्लूजन बॉडीज के, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। फिर क्या एग्जांपल देखो, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, साइनोफेनियल ग्रेन्यूल्स और फाइकोसियन, ठीक है, ये सब एग्जांपल किसके हैं, इंक्लूजन बॉडीज के। इंक्लूजन बॉडीज में क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स है, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स और क्या है देखो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स में क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स है इसका फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। तो इसमें देखो इंक्लूजन बॉडीज में आपको 3 एग्जांपल आपके इंसर्टेम गिवन है, कौन कौन सा, साइनोफेसियन ग्रेन्यूल्स गिवन है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी आपके इंसर्टेम गिवन है और फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स भी आपके इंसर्टेम में गिवन है। तो सब एग्जांपल आपके इंसर्टेम में प्रॉपर गिवन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप मतलब याद करना किसका एग्जांपल्स लोग को। एक होता है गैस वैक्यूल, इनके पास क्या होता है, गैस वैक्यूल होता है। कौन होता है इनके पास गैस वैक्यूल, ब्लू ग्रीन पर्पल, ठीक है, पर्पल ब्लू ग्रीन फोटो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, क्या है ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक, क्लियर। बात समझे, गैस वैक्यूल क्या है, गैस वैक्यूल किसको बोलते हैं, गैस वैक्यूल है पर्पल ब्लू ग्रीन, ठीक है, पर्पल ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनको बोलते हैं क्या, गैस वैक्यूल, ठीक है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में ऊपर डिस्कस किया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इस लेक्चर में कंप्लीट किया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैकोप्लाज्मा, प्लूरोमोनर लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होते हैं, ये सब होता है प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, ठीक। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं होता, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होता, ठीक है। हम लोग ने पूरा मतलब बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्लाइको के सेल एनवलप सबसे पहले पढ़े, सेल एनवलप क्या है, सेल एनवलप में देखें कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनता है ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर रहता है सेल वॉल, इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर बात किया हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, फिर देखें मिसोजोम क्या है, फिर उसके बाद फ्रेजिला, पिलाई, फिमरे, फिर बात किया क्या न्यूक्लियोइड क्या है, ठीक है, फिर देखें प्लाज्मिड, रेबोजोम क्या है, इंक्लूजन बॉडीज क्या है। तो मतलब हर चीज़ को मैं आपको समझाया, पॉलीजोम क्या है उसको भी देखें। तो हर चीज़ को मतलब आपके एनसीईआरटी के अनुसार जो भी आपके एनसीईआरटी में है पूरा हर चीज़ को मैं टॉपिक को कंप्लीट किया हूँ। तो इसी के साथ आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल था कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।